क्या नुकसानात होंगे टाइम ट्रैवल के? कहेंगे इंसान टाइम ट्रैवल करके वापस जिंदा लौटेगा, क्या होगा दुनिया के साथ, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड पार्ट है टाइम ट्रैवल का। जिसने टाइम ट्रैवल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखे ताकि उसे समझ आए कि टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है। उस वीडियो में हमने बताया था कि टाइम ट्रैवल किस तरह पॉसिबल है। 1943 में फ्रेंच साइंटिस्ट बेनी बार्जुअल ने अपने नावल ली वॉयगर में एक पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया जिसका नाम उसने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स रखा। इसे हम समझते हैं कुछ ऐसे कि मैं और माइकल एक दोस्त हैं। अगर मैं पास्ट में जाकर माइकल के ग्रैंडफादर को मार दूं तो कुछ ऐसा होगा कि माइकल ही पैदा ना होगा, और अगर माइकल ही पैदा ना हुआ तो मैं माइकल को जानता ही नहीं हूँगा। तो अब यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर मैं माइकल को कभी मिला ही नहीं तो मैं पास्ट में जाकर माइकल के दादा को कैसे कत्ल किया, कैसे मारा मैंने उसके ग्रैंडफादर को। और अगर मैं उसके ग्रैंडफादर को नहीं मारा तो माइकल तो पैदा होगा, और अगर माइकल पैदा हुआ तो मैं उसे जानूंगा। ये कुछ ऐसी सवाल हैं जिसकी वजह से अगर टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल कह सकते हैं हम। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका कोई जवाब, एक पुख्ता जवाब नहीं है हमारे पास। टाइम ट्रैवल के इम्पॉसिबल होने को हम एक और मिसाल से ऐसे समझते हैं कि 1941 को रॉबर्ट हेनली एक बड़े साइंटिस्ट ने एक पैराडॉक्स बताया जिसका नाम उसने बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स रखा। इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि अगर आप पास्ट में जाएं, पीछे जाएं और न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटी को न्यूटन से पहले जाके बयान कर दें तो न्यूटन फेमस नहीं होगा, और इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी लिखेगा नहीं। आपको तो न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन से पता चली थी। अगर आप न्यूटन ही ना होगा तो आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे पता चली? आप अपने पीछे जाकर लोगों को लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे एक्सप्लेन कर सकें? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमें लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ऐसे पैराडॉक्स हैं जिसका सोल्यूशन आता ना मिल सका। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में टाइम ट्रैवल बहुत मुश्किल है। अगर हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर भी लें तो कुछ नुकसान ऐसा होगा कि अगर पास्ट में जाकर हम थोड़ी सी भी चेंजिंग कर दें तो वो हमारे लिए न्यू फ्यूचर बन जाएगी, वो हमारे प्रेजेंट को चेंज कर देगी। एक छोटी सी पास्ट में मिस्टेक हमारे फ्यूचर को टोटली चेंज कर देगी। हमारी जिंदगी को वक्त के सांचे में ढालकर बहाते हैं। एक मणि भी हिल गया तो बहाव बढ़ जाता है। क्योंकि गलती से भी ज्यादा बड़ा झटका लगा तो बिंदु मास्टर 1950 में खो जाएंगे। क्या कह रहे हो तुम? ये जोक कर रहा है, क्यों डराते हो यार? सॉरी ऐसे ही पीछे मार रहा था यार। ये जोक ही था ना? अरे यार ये तो मैं भी नहीं जानता। मतलब तुम ही बताओ, हम बात कर रहे हैं बीते कल में जाने की, इससे भी बड़ा कोई जोक होगा? और अगर दूसरी तरफ हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल की बात करें तो कुछ यूँ होगा कि अगर हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करें तो हो सकता है कि हम ऐसे वक्त में चले जाएं जब हम मौजूद ना हो, हमारी डेथ हो चुकी हो। तो दैन अगर हम दूसरी तरीके से सोचेंगे, अगर हम टाइम मशीन से किसी ब्लैक होल के करीब चले जाएं और वक्त गुजार कर आएँ तो दुनिया पर हज़ारों साल, लाखों साल गुजर चुके होंगे। तो क्या फ़ायदा इस टाइम ट्रैवल का जब आपके चाहने वाले, आपके अजीज़ व क़रीब भी इस दुनिया से ख़त्म होंगे? ये दुनिया टोटली चेंज हो चुकी है, तो अकेला आपको दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा? To that good night. The light. All right, you're making. Yes, you are. अगर इन सब वजूहात के बाद अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आप टाइम ट्रैवल करेंगे, क्या अगर आपको मौका मिला तो आप कभी टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे, तो मेरा एक ही जवाब होगा कि बिल्कुल भी नहीं। क्या फ़ायदा इस टाइम ट्रैवल का जिसके बाद हमें पता ही नहीं कि टाइम ट्रैवल के बाद क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा आगे। तो क्या मज़ा इस टाइम ट्रैवल का? क्या पता आपके चाहने वाले आपके साथ ही ना रहें, क्या पता यूनिवर्स से ख़त्म हो जाए, तो क्या फ़ायदा फिर इस टाइम ट्रैवल का? Subscribe to my channel.